नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अंग्रेजी के लिए कुछ बहुत ही ज़रूरी वर्ड्स सीखेंगे। जी हाँ, उनकी वर्ड्स को समझेंगे, साथ साथ उसकी हिंदी मीनिंग भी समझेंगे, जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और इनके बिना यकीन मानिए दोस्तों, इनके बिना जो हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हैं और स्पोकन इंग्लिश में दोस्तों, ये हमारे बहुत ही काम की वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वर्ड्स हैं हमारी स्पोकन इंग्लिश में बहुत काम आती है और हमें इनकी हिंदी मीनिंग नहीं पता होती है। तो आज की इस वीडियो में इसको आपको एक एक करके समझाऊंगा कि उसकी हिंदी मीनिंग क्या है और आपको कैसे यूज़ करना है, ये भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। चलिए लेट्स गो, एक एक करके हम समझेंगे। तो आप कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए, पहले समझ लीजिए, फिर इसके बाद आप इसको नोट में लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला वर्ड है दोस्तों हमारा आय। अब देखिए दोस्तों, इसका सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है दोस्तों? आय होता है, ना कि आय। ये आप पहले ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? आय। आय का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आप बोलते हैं ना, आई एम सोहन, है ना, तो इस तरह आप बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के आई एम सोहन, आई एम राहुल, आपका जो भी नाम है आप इस तरह बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो आय है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमें इसका ही मीनिंग नहीं पता होता है। आय देखिए दोस्तों, अपने आप में एक लेटर भी है ना, ABCD का, और आय का एक वर्ड भी है, इसकी मीनिंग भी है, यानी कि मैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर समझते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारा दोस्तों माय। माय का मतलब क्या होता है दोस्तों? मेरा। ठीक है दोस्तों, माय का मतलब क्या होता है? मेरा। यानी कि जैसे कि आप बोलते हैं ना, माय नेम इज़ सोहन, माय नेम इज़ राहुल, है ना, माय नेम इज़ अभिलाष, इस तरह, तो ये सब हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा मी। मी यानी कि होता है मुझे। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट है दोस्तों यू। यू का मतलब क्या होता है दोस्तों? आप। ठीक है दोस्तों, यू जैसे आप बोलते हैं ना, यू पहले आप, फर्स्ट यू। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप लीजिए, फिर इसके बाद हम ऐसे बोलते हैं ना, तो इस तरह आप ये यू का यूज आप करेंगे। ठीक है दोस्तों, यू का मतलब होता है आप। फिर नेक्स्ट है हमारा योर। देखिए दोस्तों, आपको इस तरह याद करना है, ना कि इस तरह। ठीक है दोस्तों, आपको पहले आई याद करना है, फिर माय, फिर मी, फिर यू, योर, यू, फिर वी, आर, अस। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपको याद करना है। फिर नेक्स्ट है योर। योर का क्या मतलब होता है दोस्तों? आपका। फिर नेक्स्ट है यू। यू का मतलब क्या होता है दोस्तों? तुम्हें। ठीक है दोस्तों, तुम्हें। फिर नेक्स्ट है वी। वी का मतलब होता है दोस्तों हम। अब जैसे ज़्यादा होते हैं ना लोग, अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ है ना 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो इस तरह अगर ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो हम क्या यूज करेंगे? वी का यूज करेंगे, और इसकी मीनिंग क्या होती है? हम। फिर नेक्स्ट है आर। अब देखिए दोस्तों, इसको क्या पढ़ते हैं बहुत से लोग? आवर पढ़ते हैं, जबकि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट उच्चारण क्या होता है दोस्तों? आर होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ तभी मैंने ब्रैकेट में आपके लिए यहाँ पे उसके प्रोनाउंसिएशन आपको किस तरह देना है, कैसे बोलना है, यहाँ ब्रैकेट में लिख रखा है। ठीक है दोस्तों, और उसका साथ में हिंदी मीनिंग भी लिख रखा है, क्या होता है? आर का मतलब क्या होता है? हमारा। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट है अस। अस का मतलब क्या होता है दोस्तों? हमें। फिर नेक्स्ट है दे। दे यानी कि वे। फिर नेक्स्ट है देयर। देयर यानी कि उनका। फिर नेक्स्ट है देम। देम यानी कि उन्हें। ठीक है दोस्तों, उन्हें। फिर नेक्स्ट है ही। ही देखिए दोस्तों, ही जो है, ही लड़कों के लिए यूज होता है ना, जैसे कि मान लीजिए वह लड़का खड़ा है, ही इज बॉय, है ना, तो इस तरह हम यूज करते हैं। तो ही का मतलब क्या होता है? वह भी होता है, और इसका देखिए मतलब हम लड़कों के लिए भी यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है हिज। हिज का क्या मतलब होता है? उसका, है ना, बोलते हैं ना, हिज पेन, हिज कार, उसका गाड़ी, उसका पेन, उसका बुक, है ना, उसका टेबल, उसका फैन। हिज पेन, हिज टेबल, हिज लाइट, हिज मार्कर, हिज फ़ोन, इस तरह आप बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हिम। हिम यानी कि उसे। ठीक है दोस्तों, हिम। फिर नेक्स्ट है दोस्तों सी। अब सी देखिए दोस्तों, सी का मतलब भी होता है वह, और ही का मतलब भी होता है वह। ही देखिए दोस्तों, ही लड़कों के लिए यूज होता है, और जो सी होता है वो लड़कियों के लिए यूज होता है। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। ये जो है बॉय के लिए होता है, और ये जो सी है ये गर्ल के लिए यूज होता है, यानी कि लड़की के लिए। जब आपको किसी लड़की की बात करते हैं, है ना, दोनों का मीनिंग तो वैसे वह होता है, लेकिन ये हम जब यूज करते हैं लड़के और लड़की के लिए, तो लड़कों के लिए ही यूज करते हैं, लड़की के लिए सी यूज करते हैं। ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है हर। हर का मतलब होता है उसकी। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट है हर। हर का मतलब होता है दोस्तों उससे। अब हिम और हर दोनों का मीनिंग देखिए दोस्तों सेम है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा कि इसका मीनिंग सेम क्यों है और इसको कैसे कहाँ यूज करते हैं, है ना, इसको अच्छे से डिटेल में वीडियो लाऊंगा। तो आप फिलहाल के लिए आप इसकी मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट है इट। इट का मतलब क्या होता है? यह। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट है इट्स। इट्स का मतलब होता है इसका। फिर नेक्स्ट है इट। इट का मतलब भी होता है दोस्तों इसे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हमने पहला जो
पहली जो टेबल है ना, ये समझ लीजिए पहली टेबल है। हमने पहली टेबल समझ ली है, उसकी मीनिंग भी देख ली और उसके प्रोनाउंसिएशन भी देख लिए हैं। चलिए अब टेबल नंबर 2 पे चलते हैं, जो कि अपनी नेक्स्ट सीढ़ी है, यानी नेक्स्ट स्टेयर है। अब चलिए अंग्रेजी की तरफ आप नेक्स्ट सीढ़ी पे, नेक्स्ट स्टेप पे आ चुके हैं। जो नेक्स्ट स्टेप देखिए दोस्तों, 4 वर्ड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, आप डेली लाइफ में यूज करते हैं और ये स्पोकन में बहुत काम के वर्ड हैं। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है दिस। अब दिस का मतलब क्या होता है दोस्तों, यह होता है। दिस का यूज कब, कहाँ, कैसे करना है, चलिए देखते हैं कैसे करना है। देखिए दोस्तों, दिस का मतलब होता है यह, जब हमें पास की एक चीज़ के लिए, है ना, मान लीजिए पास में आपके लिए कोई एक चीज़ है, आपको बताना है कि यह पेन, मान लीजिए मेरे पास है ना मार्कर यहाँ रखा हुआ है, मैं क्या बोलूँगा, यह मार्कर, तो क्या बोलूँगा, दिस मार्कर। बस पास हो और एक चीज़ हो, बस आपको मीनिंग ध्यान रखना है, और पास है और एक चीज़ के लिए, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट है दैट। अब दैट का मतलब होता है दोस्तों वह है। अब मान लीजिए आप वो चीज़ कोई भी है, दूर की है और वो एक चीज़ है, तो वहाँ आपको क्या करना है, दैट। अब मान लीजिए अब यही मार्कर है, मैंने कहीं दूर रख दिया है ना, एक मार्कर है, तो मैं क्या बोलूँगा, दैट मार्कर, है ना, वह मार्कर है, यानी कि वो दूर है और ये क्या है, एक मार्कर है, बस मैंने दूर रख दिया अपने से, तो ये क्या हो जाएगा, हम वहाँ दैट का यूज करेंगे। फिर ठीक है दोस्तों। अब फिर है दोस्तों नेक्स्ट दीज। अब दीज का मतलब होता है दोस्तों ये सब। अब देखिए दोस्तों, पास की, है ना, अब मान लीजिए पास की 2 या ज़्यादा चीज़ के लिए, है ना, अब दीज कहाँ यूज करेंगे, ये सब होता है इसकी मीनिंग देखिए। और अब हमें कैसे यूज करना है इसको, जब हमें देखिए दोस्तों पास में कोई चीज़ रखी हुई और वो क्या है, प्लूरल में है, यानी कि ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है, चाहे जितनी भी हो, और वो पास में है, तो अब हम क्या यूज करेंगे, दीज का यूज करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर बहुत सारे हैं, 2 3 है, 2 है, 3 है, 4 है, और मेरे पास में यहाँ रखे हुए हैं, तो क्या बोलूँगा मैं, दीज मार्कर। ठीक है दोस्तों, तो ये सब मार्कर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा, है ना। जब आप इसे डेली लाइफ में आप यूज करेंगे, है ना, कुछ भी काम कर रहे होंगे तो आप इसका यूज करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये सब वर्ड याद हो जाएंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है दोज। दोज का क्या मतलब होता है दोस्तों, वो सब। अब मान लीजिए दूर है ना, दूर है वो चीज़ और वो 2 से ज़्यादा है, वो क्या है, प्लूरल में है ना। अब दोज का कहाँ यूज करना है, देखिए दोस्तों, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ और मार्कर क्या है, वहाँ पे किसी और दूसरे टेबल पर थोड़ी दूरी पे रखे हुए हैं, और वो क्या है, 1 से ज़्यादा हैं, 2 है, 3 है, तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, दोज का। अब मैं कैसे बोलूँगा, दोज मार्कर, है ना। मान लीजिए किताबें रखी हुई हैं, है ना, मेरे से थोड़ी सी दूरी पर, तो मैं क्या बोलूँगा, और वो क्या है, 1 से ज़्यादा हैं, 2 है, 3 है, प्लूरल में है, तो क्या बोलूँगा, दोज बॉक्स, है, दोज टेबल्स, दोज बॉक्स, दोज फैन, दोज लाइट, है ना, दोज बॉक्स, इस तरह मैं बोलूँगा। यानी कि वो चीज़ क्या है, 2 से ज़्यादा है, 2 है, 3 है, चाहे 2 भी हो तो भी, है ना, और वो क्या है, वो दूर हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको टेबल नंबर 2 भी समझ आया होगा। तो चलिए हम अब 3rd नंबर टेबल को समझ लेते हैं। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो कमेंट आप कर सकते हैं। चलिए अब हम टेबल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जो बचे हुए उनको भी समझ लेते हैं। चलिए 3rd नंबर का जो टेबल है देखिए, इज का मतलब क्या होता है दोस्तों, है। ठीक है दोस्तों, इज यहाँ नुक्ता है, इज का मतलब है। ठीक है दोस्तों। फिर है एम का मतलब क्या होता है दोस्तों, हूँ। फिर है अरे नहीं, इसे आर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, आर यानी कि हो। फिर है हैज यानी कि पास है। जब आपके पास कोई चीज़ होती है तो क्या आप यूज़ करते हैं, हैज का और हैव का। हैज सिंगुलर के लिए और हैव प्लूरल के लिए। इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा विद एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए आप इसकी मीनिंग याद रखिए, हैज का मतलब भी पास है और हैव का मतलब भी पास है। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है डो यानी कि करना। डज यानी कि इसका मतलब भी करना होता है, डज का। फिर है डिड यानी कि ये पास्ट के लिए। फिर वॉज, है ना, वॉज इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए इसे वॉज नहीं पढ़ते, वॉज पढ़ते हैं। ठीक है, तो वॉज यानी कि था। फिर है वर, थे, थी। फिर है दोस्तों हैड। अब देखिए दोस्तों, हैज और हैव ये तो है ना, आप प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं। जब आपके पास कोई चीज़ थी, आप बताते हैं ना, मेरे पास कार थी पहले, मेरे पास घर था, आप बताते हैं ना इस तरह, तो है ना, पास्ट की चीज़ होती है वो सब। तो हम अब यहाँ यूज क्या करेंगे, हैड का यूज़ करेंगे। यानी कि जब आपके पास कोई चीज़ पहले पुरानी थी, अब नहीं है, यानी कि वो क्या बात हो गई, पास्ट की हो गई, तो वहाँ पे हम हैड का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, आप है ना, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली वीडियो जो आपको टाइम पे मिल सके। तो इसके लिए मैं इसके पार्टिकुलर वीडियो लाऊंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा। फिर है नेक्स्ट विल बी। विल बी का क्या मतलब होता है दोस्तों, होगा, होगी या फिर होंगे।
फिर नेक्स्ट है शैल बी, इसका मतलब भी होगा, होगी, होंगे, होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विल हैव का मतलब क्या होता है दोस्तों, पास होगी, है ना, होंगे, होगी। अब विल हैव का मतलब भी दोस्तों देखिए दोस्तों, जब आपके पास कोई चीज़ फ्यूचर में होगी, आप बताते हैं मेरे पास कार होगी, है मेरे पास बंगला होगा, है ना, मेरे पास घर होगा, इस तरह आप बताते हैं ना, तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, विल हैव का यूज करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको टेबल नंबर 3 समझ आया होगा। तो चलिए अब हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेबल नंबर 4 को देखते हैं, इसके बाद वीडियो की समाप्ति हम करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको समझ लेते हैं। कीप ऑन का मतलब क्या है, करता रहता है। फिर है केप्ट ऑन, करता रहता था, ये प्रेजेंट के लिए और ये पास्ट के लिए। फिर है अबाउट टू का मतलब क्या है, ही वाला है। फिर नेक्स्ट है कैन यानी कि सकता है। फिर नेक्स्ट है मे यानी कि सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वर्ड नीड यानी कि चाहिए, है ना। आई नीड वाटर, हमें मुझे पानी की ज़रूरत है, इस तरह बोलते हैं ना आप, मुझे पानी चाहिए, तो यहाँ पे क्या मतलब होता है, नीड का चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपके ये सारी आपको वर्ड समझ आए होंगे और इसकी मीनिंग भी समझ आई होगी। तो ये अंग्रेज़ी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आप इसको पढ़ लीजिए और इसको डेली लाइफ में यूज करिए, कैसे यूज करना है। अब आप, है ना, जब आप इसको अच्छे से यूज करेंगे, एक बार पढ़ लेंगे और देखेंगे, समझेंगे, तो आप डेफिनेटली इन वर्ड को आप अच्छे से समझ पाएंगे और यूज करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाएँ। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।